नमस्कार दोस्तों, जहाँ बात चलती है किसी भारतीय महानायक के साथ किसी विदेशी महिला के संबंधों की, वहाँ जहाँ नेताजी और एमिली शंकर के संबंधों की पति पत्नी के रूप में उनकी चर्चा चलती है, तो वहीं पर एक चर्चा और भी बड़ी प्रासंगिक रहती है, वो है स्वेतलाना की। स्वेतलाना की चर्चा इसलिए प्रासंगिक लगती है कि स्वेतलाना जिस शख्स की बेटी थी, उस शख्स का पूरे विश्व में अपने जीवन काल में उस शख्स का एक आभा मंडल चारों तरफ फैला हुआ था, एक ऑरा फैला हुआ था। एक तानाशाह के रूप में भी, एक कट्टर शासक के रूप में भी, लेकिन उसकी एक बेटी थी और बेटी का नाम था स्वेतलाना। और स्वेतलाना की निजी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उनका जिक्र करना कहा जाता है कि उनकी 4 शादियां हुई थी, और लेकिन उनकी जो अंतिम जो विवाहित उनका जो स्वरूप मिलता है वो एक भारतीय कॉमरेड के साथ। और कॉमरेड क्या, कॉमरेड भी वो जिनका संबंध एक शाही ख़ानदान से था। मेरी मुराद है ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह भारतीय विदेश मंत्री, लंबे अरसे तक विदेश मंत्री रहे, दिनेश सिंह के भाई थे। और अपने वामपंथी विचारों के कारण वो मॉस्को चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने प्रगति प्रकाशन, यदि आपको याद होगा तो एक बहुत उन दिनों में एक तगड़ा प्रकाशन था, प्रोग्रेसिव प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन, मॉस्को, ये उसका एड्रेस हुआ करता था। तो वहाँ पर वो अनुवादक के रूप में चले गए और 10 साल लगातार वहाँ पर रहे। और इसी मध्य उनके संबंध स्वेतलाना से हुए। स्वेतलाना अपने पिता स्टालिन की इकलौती संतान थी और ये भी कहा जाता है कि लाडली भी संतान थी। बहरहाल ज़िंदगी जिस तरह से चलती है, चली जाती है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं और स्वेतलाना की ज़िंदगी में भी आए, ब्रजेश सिंह के साथ संबंधों के मामले में भी आए। और ब्रजेश सिंह उन दिनों में काफ़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और उनको भारत आने की अनुमति उन दिनों नहीं मिल पाई किसी कारण से भी, यद्यपि उनके भाई विदेश मंत्री थे भारत में। और काला कांकर स्टेट का नाम था जिस स्टेट से दिनेश सिंह का और उनका ब्रजेश का संबंध रहा। तो काला कांकर के इस राजकुमार ने अंतिम सांस अपनी मॉस्को में ही ली। अंतिम दिनों में वो यक्ष्मा तपेदिक से, टीबी से पीड़ित थे और लंग्स, उनके फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। स्वेतलाना इस बात पे अड़ गई थी कि मैं अपने पति ब्रजेश सिंह की अस्थियों को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार गंगा में प्रवाहित करूंगी। ब्रजेश सिंह ने कहा था कि वैसे मैं तो एक कामरेड होने के नाते रूढ़िवादी नहीं हूँ, लेकिन गंगा से मेरा भी मोह है और यदि तुम कुछ कर सको तो इतना ज़रूर करना कि मेरी अस्थियों को वहाँ प्रवाहित कर देना और गंगा में, तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा ज़िंदगी में। अगर तुम मुझसे वादा करती हो, तुम्हारा वादा मुझे शांति देगा। और स्वेतलाना ने निर्णय ले लिया कि वो अस्थियां लेकर स्वयं भारत जाएगी। उसने जो तत्कालीन सोवियत संघ की सरकार थी उनसे अनुमति मांगी भारत जाने की। और उस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री थे कोसिगन, वही जिनके कार्यकाल में हमारे ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कोसिगन बीच में मध्यस्थ बने थे, उसी नाते से हम सब लोग उनके बारे में जानकारी रखते हैं। तो कोसिगन ने स्वेतलाना को रोकने का प्रयास किया। स्वेतलाना, वो बड़ा अजीब देश है भारत, वहाँ कई बार पति के साथ ही स्त्री को भी जल प्रवाह कर देते हैं, उसको भी सती होना पड़ता है, तो तुम इस चक्कर में ना पड़ो। पर स्वेतलाना इस बारे में बड़ी दृढ़ थी कि मैं दूर से देख लूँगी, लेकिन अपनी आँखों के सामने ब्रजेश सिंह की अस्थियों का गंगा में जो प्रवाहित होना है वो रस्म मैं अपने ढंग से पूरी कराऊंगी। और उसे अनुमति मिल गई। अब बड़े हिचकिचाहट के साथ मिली और उसके बाद बड़ा कड़ा उस पर पहरा भी रखा गया। और वो गई हरिद्वार। उसने वहाँ कनखल में ब्रजेश सिंह की अस्थियों का उनका जो जल प्रवाह था वो स्वयं उसको आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई कि वो बिल्कुल बीच में जाके, जैसे परंपरा है गंगा जल के बीच में खड़ी होकर वो प्रवाहित करे, उसे ये अनुमति तो नहीं मिल पाई।
लेकिन उसने तट पर बैठकर ब्रजेश सिंह के अन्य परिजनों को देखते हुए, जल प्रवाह करते हुए स्वयं देखा और उसको एक मन में शांति हुई कि मैंने अपने पति की अंतिम इच्छा को इस रूप से मैंने पूरा किया। उसके बाद दबाव था सोवियत संघ का कि इसे वापस भेजो, लेकिन उस दबाव के अनुकूल न जाते हुए स्वेतलाना ने चुपचाप गुप्त रूप से अमेरिकी दूतावास में जाकर अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन दिया और उसे अमेरिकी नागरिकता मिल गई। तब वहाँ विदेश मंत्री के रूप में भी बड़े प्रभावी लोग थे जो उसे जानते थे, और उसके बाद अमेरिका वो एक फ़्लाइट से, अमेरिकी दूतावास की ही फ़्लाइट से वो गई वहाँ पर और वहीं पर जाकर बस गई और उसने अंतिम सांस अपनी अमेरिका में ही जाकर ली। तो मित्रों, ये कुछ कथाएं हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन उन्हें जानना ज़रूरी होता है। शुक्रिया।